जयपुर डेयरी की मायरा योजना को अब डेयरी संघ भी अपनाएगा। साथ ही मंत्री पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जवाहर बेगम ने अब रक्षाबंधन पर भी डेयरी से जुड़े बहनों को कूपन भेजने का सुझाव दिया, जो कि आने वाले रक्षाबंधन से शुरू हो जाएगा। जयपुर डेयरी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान किया गया। जयपुर डेयरी ने अपने 3 योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें मायरा योजना डेयरी संचालक महिलाओं के लिए खास रही। उधर 23 तरह के प्रोडक्ट भी सरस ने इस दौरान लॉन्च किए। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने इस पहल की सराहना की। साथ ही एक MOU भी इस दौरान महिलाओं को लेकर किया। निश्चित रूप से जयपुर डेयरी 50 सालों से जो काम कर रही है, शुरू में 250 से लीटर दूध से शुरू हुई, आज 15 लाख लीटर दूध आ रहा है। तो जो दूध कलेक्शन हो रहा है वह बूथ समितियों के माध्यम से, संकलन केंद्र के माध्यम से और डेयरी में आता है। डेयरी के माध्यम से यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जनता को शुद्ध मात्रा में मिले और महिलाओं और सब लोगों को और परिवार को रोजगार मिले। ये रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है, ये डेयरी सेक्टर है। तो जयपुर डेयरी निश्चित रूप से इस सेक्टर में अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही है। आपने देखा होगा 80% महिलाएं जो हैं वह बूथ व समितियों के अध्यक्ष है और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हर परिवार मजबूत हो रहा है। तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने जो उनकी मंशा है कि डेयरी सेक्टर को मजबूत करें और GDP का जो 5% है वो ताकत है इन डेयरी सेक्टर के माध्यम से मिलता है। और जो डेयरी सेक्टर है वो राजस्थान की GDP को बढ़ाने में, भारत की GDP को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के, चरस परिवार पूरा मिलकर के जयपुर डेयरी को और मजबूत करेंगे और राजस्थान के जितने भी चॉइस डेयरी हैं उनको भी हम और ताकत दे करके गांव-गांव तक फैला करके इस डेयरी सेक्टर को और बढ़ाएंगे, जिससे राजस्थान की महिलाओं का सशक्तिकरण हो और इस डेयरी के माध्यम से परिवार को मजबूती मिले, आर्थिक संबल मिले। इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। आज का जयपुर डेयरी का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है और इस डेयरी के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के अनेक नवीन नवाचार यहाँ पे हो रहे हैं। आज जयपुर डेयरी के लिए एक बहुत अच्छी योजना शुरू करी है महिलाओं के लिए, जो सरस मायरा योजना है, जो बेटियों की शादी के लिए 21,000 रुपये दिया जाता है और उसी के साथ साथ आज उनके 23 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में अगर डेयरी में कोई क्रांति ला रहा है तो वो जयपुर की, हमारी राजस्थान की, देश की महिलाएं ला रही है। तो उनके लिए ये नई योजनाएं शुरू होना ये बहुत ही खुशी की बात है। मैडम, एक MOU साइन किया है आपने जी। क्या कुछ खास? आज हमने RCDF और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक MOU साइन किया है और दोनों ने मिलके डेयरी क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती है उनके लिए काम करने का निर्णय किया है। इसके तहत हम अनेक विषयों में काम करेंगे। इन महिलाओं का स्किलिंग है, इनकी डिजिटल साक्षरता है, इनकी जो अभी डेयरी की जो नॉलेज है उसमें और बढ़ावा देना है। इसीलिए उनका और जगह पे, जैसे गुजरात भी इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ पे उनके अभ्यास दौरे हैं और उसी के साथ साथ उनके पशुओं की उन्होंने केयर कैसे करनी है, ऐसे अनेक विषयों पर राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ पे उनके साथ काम करते हुए उनको मदद करेगा। उनका स्किलिंग बढ़ाने के साथ साथ वो आत्मनिर्भर हो जाए, उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो जाए, इसके लिए भी हम दोनों मिलकर काम करेंगे। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, अवेयरनेस ज़रूर होंगे। इसके लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, स्टडी टूर होगी, प्रत्यक्ष फील्ड की विजिट होगी और उसके साथ साथ किस तरीके से मार्केटिंग भी हो सकती है, इसके बारे में भी उनको नॉलेज दिया जाएगा। थैंक यू। क्या कहेंगे?
RCDF का हमेशा ये मंतव्य रहता है कि हम अपने उपभोक्ता तक अति शुद्ध, पौष्टिक और नई वैरायटी का वेरिएंट लेकर आए। तो अभी गत सप्ताह हमने होली के दौरान कुछ मिठाइयों का लॉन्चिंग किया था हनुमानगढ़ डेयरी का। आज का जो अवसर है वो जयपुर डेयरी ने 23 अपने ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और मैं बताना चाहूँगी कि न केवल हमारी ये प्रोडक्ट्स पौष्टिक हैं परंतु बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे दी जा रही है। ख़ास तौर से आजकल के ज़माने में स्टूडेंट एडिशन आइसक्रीम हमने लॉन्च की जो सिर्फ 5 रुपये में। तो हम ना केवल शुद्धता को फोकस कर रहे हैं बल्कि अफोर्डेबिलिटी, प्राइसिंग और उसकी क्वालिटी, इसका मेन फोकस है। और आज के इस कार्यक्रम में ये जो हमारी 23 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं, साथ में जो हमारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, वो एक माइलस्टोन है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि RCDF और NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बीच एक ऐतिहासिक MOU साइन किया गया है जो पूरे देश में पहली बार किसी डेयरी फेडरेशन के साथ स्टैट्यूटरी बॉडी राजधानी की द्वारा किया गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, चाहे उसका बौद्धिक विकास है, चाहे उसका आर्थिक विकास है, चाहे उसका व्यक्तित्व विकास है और उसकी जो आय की इनकम की डाइवर्सिफिकेशन है, उसके बारे में मिलकर NCW हम हैंड होल्डिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। मैम, जिस तरीके से अमूल जोड़ दिया जाए, क्या इसी तर्ज पर राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के चाहे पशुधन की बात की जाए, उनकी नस्लों के सुधार को लेकर कुछ रहेगा? बिल्कुल, इस क्षेत्र में हम लोगों ने जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है यानी जो कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, उसके लिए हमने NDDB के साथ एक MOU साइन किया गया है और बस्सी में हमारे एक सेक्स सॉर्टेड सीमन का स्टेशन लगाया जा रहा है, जहाँ उत्तम नस्ल के जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है वो अवेलेबल करके पशु हम सुधार करेंगे नस्लों का। और न केवल ये राजकीय जो हमें अनुदान मिला है इसके ऊपर, और केवल 70 रुपये की कीमत में अब वो इम्पॉर्टेंट जो पहले 700 या 800 रुपये में वो डोजेस मिलते थे, वो हम पशुओं को और पशुपालकों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे डेफिनेटली नस्ल में बहुत अच्छा सुधार है।